नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान हुआ और इसमें सबसे ज्यादा वोट विक्रमसिंघे को मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी दलस अलापेरुमा को 82 वोट मिले हैं। इस पद की रेस में 3 उम्मीदवार थे। 73 साल के विक्रमसिंघे को गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना यानी कि SLPP का समर्थन था। 225 सदस्यीय संसद में SLPP सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रपति के चुनाव में 223 सांसदों ने वोट डाला, 4 वोटों को निरस्त कर दिया गया। इस तरह कुल 219 वोट पड़े। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत को एक बार फिर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि हमने देखा है कि बेबुनियाद और पूरी तरह से अटकलों से भरी मीडिया रिपोर्ट भारत को लेकर चलाई जा रही हैं। श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को भारत किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। भारत श्रीलंका के लोगों, वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के साथ है। भारत किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। बता दें, इससे पहले जब पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे थे तब भी रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने उनको निकालने में मदद की है। उस वक्त भी भारत ने ऐसी रिपोर्ट्स का खंडन किया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से रखी गई तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 अगस्त तय की है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जरूरत पड़ने पर कुछ मुद्दों को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। CJI NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर एक याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। ठाकरे गुट की याचिका में विधानसभा स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट कराए जाने को भी चुनौती दी गई है। ठाकरे गुट की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था क्योंकि इसमें वो 16 विधायक भी शामिल थे जो अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे हैं। शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने उद्धव ठाकरे को लेकर तर्क दिया कि क्या हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में हैं कि एक आदमी जो अपने समर्थन के लिए 20 विधायकों को भी नहीं जुटा सकता है, उसे अदालतों द्वारा सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए। साल्वे ने कहा कि शिंदे खेमे के विधायकों को पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अधिकार है। पार्टी के भीतर आवाज उठाना दल बदल या अयोग्यता का आधार नहीं है। वहीं ठाकरे कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि शिंदे खेमे के विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया और उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल को उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जबकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लंबित थी। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अमान्य है क्योंकि जिन विधायकों ने उन्हें वोट दिया था उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर बार 7 से 8 विधायक छीन लिए जाएंगे और फिर लोगों की इच्छा का क्या होगा जिन्होंने विधायकों को चुना। लोगों को दल बदल करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। बुधवार को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई सहित कई मुद्दों पर नारेबाजी की। इससे पहले महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और खाने पीने की चीज़ों पर भी GST लगाने के विरोध में आज विपक्ष ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। बता दें, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए और इस दौरान दूध, दही, आटा, चावल जैसी खाने पीने की चीज़ों पर भी GST लगाने से महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी को खासा दिक्कत होने वाली है। हालांकि ये भी दिखता है कि आम आदमी अभी भी रोज उछाले जा रहे दिलचस्प मुद्दों में ज़्यादा व्यस्त है और टीवी मीडिया के डिबेट्स को सुनकर देश का असली हाल जान रहा है। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वो जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कार्रवाई न करे। यही नहीं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि समस्या ये है कि जुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह दुष्चर्क लगातार चल रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी FIR में लिखी गई बातें लगभग एक जैसी हैं।
पिछले वर्षों में भारत के 3.9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले इन लोगों की रहने के लिए सबसे पहली पसंद अमेरिका रही है। भारत सरकार ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2021 में ही 1,63,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। उनमें से 78,000 से अधिक ने अमेरिकी नागरिकता ले ली, जबकि 2019 में 1,44,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी। योगी सरकार में खटपट की खबरों के बीच अब ये रिपोर्ट्स हैं कि यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक का इस्तीफा अमित शाह को भेजा गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। वहीं मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा है कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं और वो भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर दूध, दही और आटा जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दूध, आटा, दाल, चावल आदि जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लागू हो चुका है, शराब, पेट्रोल और डीजल आदि पर नहीं। वरुण ने कहा कि अगर इस टैक्स प्रणाली का सारा बोझ आम जनता ही वहन करेगी तो इसे लाने का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जीएसटी का एक जनहितकारी प्रारूप तैयार करना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।